हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे लिखे हैं आपका जो पार्ट नंबर 10 है 12th हिंदी का। और इस पार्ट का क्या नाम है? तो इस पार्ट का नाम है अधिनायक। क्या नाम है इस पार्ट का? इस पार्ट का नाम है अधिनायक। और यहाँ पे इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं रघुवीर सहाय। कौन है इनके लेखक? रघुवीर सहाय। तो आज आपका 10 नंबर चैप्टर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिए। चलिए, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक किस कवि की रचना है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिनायक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए में आपको दिया है, ए में कि रघुवीर सहाय, बी में है मुक्तिबोध, सी में है अज्ञेय, और डी में क्या है? नागार्जुन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे बोले कि अधिनायक के लेखक कौन है, तो है रघुवीर सहाय। और यहाँ पे बोला गया है कि अधिनायक किस कवि की रचना है, तो कौन से होंगे? वो है आपका रघुवीर सहाय के। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? रघुवीर सहाय की कविता है। रघुवीर सहाय की रचना है। ए में है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। बी में है अधिनायक, सी में है गांव का घर, और डी में क्या है? तो आपका डी में है कि पुत्र वियोग। यहाँ पे बोला गया कि रघुवीर सहाय की रचना है। तो इसमें उनका जो रघुवीर सहाय है, उनकी कौन सी रचना है? तो यहाँ पे डायरेक्टली उनका रचना है अधिनायक। तो यहाँ पे कौन सा उनका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बी सही होगा। कौन सा होगा? अधिनायक। चलिए, यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हर घराना कौन है? हर घराना एक ही में रहेगा। हर घराना कौन है? ऑप्शन ए में है एक चरवाह, बी में है घर का नौकर, और सी में है आपका ऑप्शन एक आम आदमी और गांव का मुखिया। एक आम आदमी और डी में क्या है?
गांव का मुखिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन में बोला गया कि हर घराना कौन है, तो हर घराना कौन है? एक चरवाहा है, बी में है घर का नौकर है, सी में क्या है? एक आम आदमी, और डी में क्या है? गांव का मुखिया। तो हर घराना कौन है? तो वहां पे एक आम आदमी है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? ऑप्शन ए में बोला गया है सत्ताधारी वर्ग, सत्ताधारी वर्ग। बी में है विपक्षी दल, सी में है सरकारी सेवक, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या होगा? अधिनायक कौन है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिनायक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है सत्ताधारी वर्ग, बी में विपक्षी दल, सी में सरकारी सेवक, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अधिनायक होता है वो है सत्ताधारी वर्ग के लोग। कौन होते हैं? सत्ताधारी वर्ग होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके आगे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बोला गया कि अधिनायक कैसी कविता है? जो अधिनायक है, अधिनायक कैसी कविता है? ए में आपको दिया है समकालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य कविता, सामाजिक समकालीन सामाजिक समकालीन व्यवस्था पर व्यंग्य कविता, बी में बोला गया है समकालीन राजनीति पर व्यंग्य कविता, समकालीन राजनीति कौन है? राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य कविता। सी में है सरकारी तंत्र पर व्यंग्य कविता, सरकारी तंत्र पर व्यंग्य कविता। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि अधिनायक कैसी कविता है? जो यह अधिनायक कविता है ये कैसी कविता है? ऑप्शन में आपको बोला गया है कि समकालीन
सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग कविता है। ऑप्शन बी में बोला गया कि समकालीन राजनीतिक व्यंग पर कविता है, और सी में बोला गया कि सरकारी तंत्र व्यंग कविता है, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग कविता है। कौन सा कविता है, समकालीन राजनीति व्यवस्था पर व्यंग कविता है। चलिए उसके आगे है, उसके आगे कि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपका 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रघुवीर सहाय का, क्या है, रघुवीर सहाय का, इसके आगे क्वेश्चन है आपका रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था। ए में आपको दिया है कि उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को 9 दिसंबर 1929 को कहाँ पे हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बी में है 29 दिसंबर 1919 में 1919 में कानपुर उत्तर प्रदेश। सी में है, सी में 19 दिसंबर 1939 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और आपका ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में है कि 10 दिसंबर 1909 में 1909 कहाँ पे हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी में 29 दिसंबर 1919 कानपुर उत्तर प्रदेश, 19 दिसंबर 1939 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में क्या है 10 दिसंबर 1909 आगरा उत्तर प्रदेश। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 लखनऊ। तो लखनऊ कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन, उसके आगे आपका क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में
कवि के रूप में शामिल हुए। क्वेश्चन में बोला गया कि जो रघुवीर सहाय हैं किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। बी में है, बी में क्या है, चौथा सप्तक, चौथा सप्तक। सी में है पहला सप्तक, और डी में क्या हो जाएगा आपका, डी में होगा कि दूसरा सप्तक। ठीक है, दूसरा सप्तक। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। ए में दिया है कि तीसरा सप्तक में, ठीक है, और बी में क्या है चौथे सप्तक, और सी में क्या है पहला सप्तक, और डी में क्या है दूसरे सप्तक। तो जो रघुवीर सहाय जिस सप्तक में शामिल हुए थे वो कौन सा सप्तक था, तो वो था आपका चौथा सप्तक। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उसके आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि या कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपको आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। बी में है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन सी में है कि लोग भूल गए हैं। और डी में क्या है, तो डी में है कि कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। डी में है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। क्या है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, ए में दिया है, बी में है चांद का मुंह टेढ़ा है, सी में है लोग भूल गए हैं, और डी में क्या है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो यहाँ पे जो उनका कृति नहीं है वो कौन सा है, तो वो है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है। और जो ये है लोग भूल गए हैं, आत्मा के विरुद्ध, और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये और किसी की भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनका जो है ये इनका नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा होना। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि अब रघुवीर सहाय की किस रचना की
किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है कि पुरस्कार किस क्षेत्र में उनका दिया गया है? ऑप्शन ए में है सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, बी में है जल्दी जल्दी हंसे, जल्दी हंसो, जल्दी हंसो। ऑप्शन सी में है दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। और आपका ऑप्शन डी क्या है? तो ऑप्शन डी में है आपका लोग भूल गए हैं, लोग। ऑप्शन डी में क्या है? लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया कि रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए में दिया है सीढ़ियों पर धूप में, या बी में है जल्दी जल्दी हंसो, सी में है दिल्ली मेरा प्रदेश है, और डी में क्या बोला गया है? आपको डी में बोला गया है कि लोग भूल गए हैं। तो जो रघुवीर सहाय को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो जिस क्षेत्र में दिया गया था वो था आपका लोग भूल गए हैं। इसको इसी के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए, आपका ये वीडियो आज का ही इतना खत्म। फिर इसके अगली वीडियो में मिलते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना? हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन है मेरा, रघुवीर सहाय 20वीं सदी के बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि तथा
कवि तथा डॉट डॉट है। ऑप्शन में आपको ए में दिया है पत्रकार, पत्रकार, बी में है निबंधकार, निबंधकार, सी में है सी में है कि आलोचक, आलोचक, और डी में क्या है, तो डी में है आपका संगीतकार। तो यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन लिखे हैं कि रघुवीर साहब 20वीं सदी के उर्ध्वार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि है तथा, और वो क्या है, निबंधकार हैं कि पत्रकार हैं कि आलोचक हैं कि संगीतकार हैं। चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। थैंक यू।